5/3/2022 14/9/2019 को लिखने के बाद बता रहे हैं। 10 बजे पहले मर चुके हैं। धीरे 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 कान पर डीएम पर जिन्होंने सत्य को सत्य कहा है। सीतापुर में वसीयत का एक अजब गजब मामला सामने आया है। एक व्यक्ति की सुबह 10 बजे मौत हो जाने के बाद सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उसके नाम से आखिर वसीयत करने कौन गया? किसने उसके बयान लिए? किसने वसीयत की ड्राफ्टिंग की? यह मामला इसलिए और गर्मा गया क्योंकि एसपी घुले सुशील चंद्र भान के निर्देश पर सब रजिस्ट्रार, वकील, बैनामा लेखक, स्टाम्प विक्रेता समेत 12 लोगों के विरुद्ध जालसाज और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल फर्जी वसीयत को लेकर पीड़ितों ने 6 दिन तक जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल की। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने मामले का जब संज्ञान लिया तब महोली तहसीलदार ने स्टे का आदेश दिया और मामला जब पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्र भान तक पहुंचा तो उन्होंने पिसावा थाने को एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। 6 एकड़ जमीन के इस फर्जी वसीयत में एक अहम बात यह भी सामने आ रही है कि मामला महोली तहसील से जुड़ा है, जहां रजिस्ट्री कार्यालय भी खुल गया। फिर भी मिश्रित तहसील में वसीयत और रजिस्ट्री क्यों हुई? दरअसल महोली तहसील इलाके के हदीरा निवासी बंशीलाल पुत्र स्वर्गीय दुर्जन 3 भाई थे। राजेंद्र की 14 सितंबर 2021 को सुबह 10 बजे मौत हो जाती है, जिनके परिवार में कोई नहीं होता। एक अन्य भाई जगदीश की बहू ने फर्जी तरीके से वसीयत करा ली। अब मामले में मिश्री के सब रजिस्ट्रार करवेंद्र सिंह, मालाकार स्टाम्प विक्रेता, लक्ष्मी चंद्र ड्राफ्ट करता, मनोज कुमार शुक्ल टाइप करता, सत्य प्रकाश त्रिपाठी गवाह, नगर विभाग में कर्मचारी पंकज कुमार, अनुज कुमार फर्जी वसीयत कराने वाली सरला देवी, कमला देवी, पूनम देवी, रोहित कन्यावती के विरुद्ध पिसावा थाने में धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने पूरे मामले में एफआईआर लिखवाने वाले बंसीलाल और मामले को लेकर भूख हड़ताल करने वाले राम किशोर बघेल से बातचीत कर जाना। सीतापुर में एक फर्जी वसीयत का सनसनीखेज मामला आया है और इस मामले में उपनिबंधक, वकील और लेखक समेत 12 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। जो भुक्तभोगी हैं उनको आमरण अनशन करना पड़ा और इसके बाद जो एसपी हैं सुशील चंद्र भान घुले उनके ऑर्डर पर यह मुकदमा हुआ है। तो इसमें चूंकि बड़ी खबर इसलिए है, उपनिबंधक के विरुद्ध भी इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और जो भुक्तभोगी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपका नाम क्या है? बंसी। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। सन 2021 को ख़त्म हो गए और सन 2022 को जी 17 वसीयत हुई। 5 महीने बाद वसीयत करा ली फर्जी। तो कौन कौन करा लिए, कैसे कराई, किसमें, इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें पंकज हैं और अनुज गवाह हैं और सरला देवी हैं, कमला देवी हैं, कन्यावती हैं, रोहित कुमार हैं और ये क्या जी हाँ 4 बहुएं हैं उनकी और एक रोहित कुमार है। तो आपने न्याय की गुहार कहाँ लगाई, फिर कैसे आपको? यहाँ भूख हड़ताल में 6 दिन बैठे, यहाँ गुहार लगाई डीएम साहब की और फिर जब कोई नहीं सुना तो कप्तान साहब के यहाँ गया तो वो उनको दरोगा जी को फ़ोन किया, वो कहीं तत्काल मुकदमा लिखा जाए। तो एसपी के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। 12 लोगों के विरुद्ध 420 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मिश्रिक के जो सब रजिस्ट्रार हैं उनके विरुद्ध भी मुकदमा है और एक वकील हैं और जो स्टाम्प विक्रेता हैं और जो लेखक हैं, जो गवाह हैं और जो दलाल है
इन सारे लोगों के विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अपने आप में फर्जी वसीयत के मामले में ये बड़ा मुकदमा कहा जाएगा। इस तरीके का मुकदमा नहीं दर्ज होते हैं अमूमन, और उसमें सब रजिस्ट्रार का नाम आना ये भी बड़ी बात है। तो जिनके नेतृत्व में भुक्तभोगी ने भूख हड़ताल की थी वो भी हमारे साथ हैं। इनसे पूरा मामला जानते हैं कि किस गांव का मामला है और कहां से शुरुआत हुई, और अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है क्या कुछ कहना है, कैसे यहां तक आप लोग पहुंचे। ये ग्राम हदीरा और परगना चढ़रा और तहसील इस समय मोहल्ले पहले मिस्री हुआ करती थी। वहाँ के बंसीलाल हैं। बंसीलाल 3 भाई थे। पहले भाई की मृत बहुत पहले हो गई, दूसरे भाई की मृत हुई 14/9/2021 को, 14 और 14/21 को मृत हो, 14/9/21 को मृत हो जाती। और उसके बाद उसका रजिस्ट्री जो होती है, जबकि एक को यहाँ से शुरू हो गया था, उसके उप निबंधक में से जो कमरेन सिंह महाभ्रष्ट है मैं कहूँगा, उसने जो है 5/3/2022 को फर्जी वसीयत कर दी। और ये बात मैंने कप्तान साहब से बताई, और इतना नहीं हुआ था, करने के बाद वो सब भ्रष्ट लोग अपने नाम खतौने नाम भी चढ़ावा लिया था। जब हम यहाँ डीएम साहब से भूख हड़ताल बैठे, हम क्षेत्र भूख हड़ताल बैठे, इसके डीएम साहब से एसडीएम मोहल्ले को फ़ोन किया, पूरा मोहल्ले में एसडीएम ने पूरा देखा, तो उन्होंने लिखा तुमने कैसे कर दिया। तो तहसीलदार साहब पर जाते हैं तो कहीं ये बाबू लेके आ गए, हम तत्काल मैं स्टे कर रहा हूँ, उसका देखो कागज़ मेरे पास, तत्काल प्रभाव से उन्होंने स्टे कर दिया, उनका अपना आदेश स्टे कर दिया। ये देखिए, इसमें देखिए, ये पूरा तत्काल स्टे कर दिया। और अब धमकी मिल रही है, हमको मिल रही है, हमारी मोटरसाइकिल गिरा रहे थे, हम चाबी ला भूल गए, मैं रही साहब कहूँ, चाहे आवारा कहो चाहे वैसे कहो, हम खड़े थे, मोटरसाइकिल पलटना गायब हो गई। पूरी बात बताइए, इनका नाम क्या है, इनके भाई की मौत कब हुई थी और कितने दिन बाद ये वसीयत हुई थी। ये इनके भाई की मौत 14/9/2021 को, रुक जाओ, और उनका नाम था राजेंद्र, बड़े भाई का नाम था जगदीश, छोटे भाई हैं बंसीलाल। और उनके कोई परिवार, जो राजेंद्र थे उनके परिवार में कोई नहीं था, लड़के बच्चे कोई नहीं थे, वो अकेले थे। 6 एकड़ ज़मीन थी उनकी, उसी 6 एकड़ की ज़मीन जो बड़े भाई की जो बहुओं के नाम से फर्जी वसीयत कराई गई, जिनके जो सगे बड़े भाई थे उनके नाम फर्जी वसीयत कराई गई, उसी को लेकर के हम धरना भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। 12 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, तो आपके मुताबिक कौन कौन लोग शामिल? इसमें लक्ष्मीकांत मालाकार, जो स्टाम्प जो लेने जाता है तो उसके दस्तखत होते हैं, फार्म 6 भरा जाता है, उसने कुछ नहीं भरा। नंबर 2 है अनुज कुमार एडवोकेट, जिनने ड्राफ्टिंग की है। तीसरा है सत्यप्रकाश त्रिपाठी, मनोज कुमार नाम भूल गए। और तीसरा है सत्यप्रकाश त्रिपाठी, जो इसको टाइप करता है। और चौथा है गवाह पंकज, जो नहर विभाग में बाबू है, नहर विभाग में। 5वां है अनुज कुमार। और बाकी 5 लोग हैं, सरला देवी, पूनम, कमला और रोहित, ये 5 लोग हैं। 6ठा नीरज कुमार, और एक KD सिंह है, जो उसका मुख्य, अब जो भूमिका का मुख्य जड़ है, उसका नाम FIR में इत्तेफाक से नहीं है, लेकिन नीरज और 2 लोग उसमें हैं, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और इसमें सब रजिस्ट्रार का रोल कहाँ पे? सब रजिस्ट्रार का टोटल रोल है। जब 14/9 को मर गया, और 14/9 को सुबह की ड्राफ्टिंग होती है, मान लो वसीयत होती है, मानता हूँ, लेकिन जब सुबह 10 बजे वो मर गया, सुबह 10 बजे, तो हर ऑफिस कितने बजे खुलता है? 10 बजे खुलता है। तो वकील हो, चाहे जज हो, चाहे DM हो, चाहे SP हो, तो बातें बैठेंगे। और 10 बजे के बाद और मर जाते हैं, ये देखिए ये कागज़ है, उसमें मर जाते हैं सुबह 10 बजे। वो पूरा फ्रॉड पूरा है। 10 बजे मर गए तो पहुँचे कैसे वहाँ? कैसे उसने बयान दिया, कैसे उसने ड्राफ्टिंग की, कैसे उसने स्टाम्प दिया, कैसे उसने जो है लिखा, कैसे गवाही वाले गवाही दिया, कैसे है, कैसे गवाही दे? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग, इनको एक तो हमको भी धमकाया, इनको धमकाया, तत्काल इनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल है। एक तो सबसे पहले उप निबंधक मिस्त्री को तत्काल सस्पेंड करें सबसे पहले, और वो जो पंकज जो उसमें है नहर विभाग का बाबू है, उसको तत्काल सस्पेंड करें, और विधिवत जाँच करें जितने करना हो, और तत्काल गिरफ्तारी हो। नहीं गिरफ्तारी तो उनकी हत्या करा देंगे। इतना मामला है, वो 10-5 और लगा देंगे, हमको भी मरवा देंगे वो। तो FIR जो आपकी ये लिखी गई है, किसके ऑर्डर पर लिखी गई है? क्या लगता था कि आपकी FIR लिख पाएगी? अरे हमको तो इसके लिए मैं माननीय योगी जी का बहुत धन्यवाद दूंगा, और सबसे पहले मैं जनपद के कप्तान साहब को, ऐसा नेक ईमानदार कप्तान रहे, जनपद में भ्रष्टाचार कोई चीज़ खत्म हो जाएगी। मैं सबसे बड़ा बधाई देता हूँ सीतापुर कप्तान जो है
मैं हमको तो राष्ट्रपति बढ़िया लग रहे हैं। हमें इतना न्यायप्रिय कप्तान रह जाए जनपद में कभी कुछ नहीं होगा। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ एसपी सीतापुर के लिए। बहुत मैं इतनी उम्र 50-55 साल का हो गया हूँ। आज हमने इतना बढ़िया, कभी हमने देखा था अरविंद कुमार यहाँ डीएम हुआ करते थे, आज उससे बढ़िया हमारा एसपी सीतापुर है। एसपी सीतापुर हमारे रहे। बिल्कुल। तो ये जो है जिन्होंने लड़ाई लड़ी इनकी और धरने पर बैठे, अनशन किया और उसके बाद एसपी के निर्देश पर 12 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है। ये फर्जी वसीयत का मामला है। अब गिरफ्तारी की भी मांग करने लगे हैं और इस पूरे मामले का खुलासा जो है इन्हीं लोगों ने किया। और इसके बाद न्याय के लिए जब इन्होंने गुहार लगाई तो एसपी का उनको बहुत बड़ा सहारा मिला। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है। अब आगे फ़िलहाल क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी, हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर।